अच्छा, वुजू सबसे पहले हमने क्या करना है? वुजू में हाथ धोने हैं। एक दफा भी धो सकते हैं, 2 दफा भी, 3 दफा भी। उसके बाद नाक में पानी और मुंह में पानी। सबसे पहले मुंह में पानी डाल के अच्छी तरह कुल्ली करनी है। मुंह में पानी को घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। और ये शहादत वाली उंगली को मुंह में यानी कि अच्छी तरह मारना है। ठीक है, मुंह को साफ करके उसके बाद नाक में पानी दायां से बायां से, ठीक है, और नाक को अच्छी तरह झाड़ना है। नाक को झाड़ के यानी कि ये जो चीची है, ठीक है, इसको अच्छी तरह नाक में यानी कि नाक को साफ करना है। उसके बाद चेहरा धोना है। चेहरे का ये जहाँ से बाल शुरू होते हैं, ये यहाँ से लेके ये कानों तक और उधर से ये गले तक, ये आपने क्या करना? अपना चेहरा धोना है। ठीक है, चेहरा भी वो चीज़ है कि 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 3 दफा से ज्यादा दफा हम कोई भी अज़ा नहीं धो सकते। ठीक है, किसी भी अज़ा को 3 दफा से ज्यादा नहीं धोया जा सकता। ठीक है, उसके बाद चेहरा धोने के बाद क्या करना है जी? बाजू धोने हैं। बाजू धोने हैं। बाजू कहाँ तक धोने चाहिए? कूनी तक नहीं, ये कूनी से ऊपर तक धोने हैं। कूनी दरमियान में धोनी है। यानी कि अक्सर देखा जाता है कि ये जो कूनी है, ये जो आपके अक्सर बच्चों की या अक्सर लोगों का देखा जाता है, ये खुश्क रह जाती है। ये क्या रह जाती है? खुश्क रह जाती है। ये खुश्क नहीं रहनी चाहिए। इस तरह अच्छी तरह अज़ा को ना मल के धोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अज़ा को मल के अच्छी तरह धोया जाए। ठीक है, और उसके बाद अज़ाओं को धो के अच्छी तरह मल के धोना। ठीक है, यहाँ तक कूनी को धो के पहले दाएं बाजू को धोना, फिर बाएं को धोना। पहले दाएं को, फिर बाएं। उसके बाद मसा करना है। किस चीज का? सर का मसा। सर का मसा अक्सर क्या करते हैं हमारे, अगर कैप पहन यानी कि ये कैप पहनी हुई है तो ऊपर से ही कर लेते हैं। ऐसे भी ये मसा नहीं है, ये कोई मसा नहीं है भाई। मसा बालों का करना है, सर का करना है। ठीक है, टोपी उतार के यहाँ से पानी लेके इस तरह अच्छी तरह ऐसे जाना है और ये गुद्दी तक जाना है। गुद्दी से फिर वापस आना है। ठीक है, गुद्दी से फिर वापस आना है। जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके खत्म करके ये शहादत वाली उंगली से ऐसे कानों के अंदर अच्छी तरह ये जो रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ते बने हुए इनमें घुमाना है उंगली को। ठीक है, दोनों तरफ, ये दाएं हाथ की और बाएं हाथ की, यानी कि इस तरह दोनों कानों में ऐसे उंगली को घुमाना है। ये कानों की लोब पे आके खत्म करके ये अंगूठा बच गया। ठीक है, इसको आपने ये कानों के पीछे से, और अक्सर बात क्या देखा जाता है हमारे कि ये आप गर्दन का मसा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये गर्दन का मसा कर रहे होते हैं, लेकिन हदीस में, किसी हदीस में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। किसी भी हदीस में ये चीज नहीं मिलती। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो हम भी करते। हमने कलमा किसका पढ़ा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये गर्दन का मसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब? ये करके उसके बाद क्या करना है, कोई बता सकता है? पाँव धोने हैं। पाँव कहाँ तक धोने हैं? कहाँ तक? हाँ, टखनों से ऊपर तक, यहाँ तक भी धो सकते हैं। ये निसब पिंजली तक आप अपना पाँव धो सकते हैं। और पाँव धोते समय आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये जो दरमियान में खला होता है, उंगलियों के दरमियान में खला होता है, खिलाल, इसके अंदर आपने अपनी ये खिंसर, ये यानी कि छोटी उंगली, इसको खिंसर, ठीक है, इसको आपने अपने ऐसे पाँव के अंदर इसको मारना है। ठीक है, खलाया जो है ना उसके अंदर इसको उंगली को मारना है। पाँव धोना है, पहले दायां फिर बायां। उसके बाद पानी लेके, ठीक है, अपने कपड़ा ऐसे हल्का सा उठा के इस तरह छींटे मारने हैं। ये छींटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मारने चाहिए कि बसा औकात इंसान का जब वॉशरूम करता तो पेशाब के कतरे, ठीक है, या कोई चीज़ इंसान के कपड़े को लग जाती है, तो वसवसा से बचने के लिए, यानी कि नमाज में शैतान कहता है कि तेरा यानी कि वॉशरूम निकल गया या तेरे कपड़ों को लग गया, तो वो वसवसे से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये छींटे मार लिया करो। ठीक है, उसके बाद ये छींटे मारने के बाद हमने क्या करना है? दुआ पढ़नी है। दुआ सबको याद करवाई हुई है। कौन सी दुआ है, कोई बता सकता है आप में से? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन।